नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आज अपने खास प्रोग्राम ताजा बवाल पर हम बात करेंगे भगवा दल को लेकर। जी हां, वो भगवा दल जो लगातार विवादों में घिरा रहता है, वो भगवा दल जो कहा जाता है कि विवाद फैलाने का काम करता है, वो भगवा दल जो देश के अंदर अशांति बनाए रखने का काम करता है, वो भगवा दल जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयां लड़वा कर देश के असल मुद्दों से भटकाने का काम करता है। यहाँ दर्शकों, आपको बता दें कि देश में जो भगवा दल है ये लगातार यही काम कर रहा है। देश में अलग अलग जगहों पर ये मौजूद रहते हैं और भगवा दल के रूप में हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयां करवाते हैं और देश के असल मुद्दों से लोगों को भटका देते हैं। जो देश के अंदर चल रहा है उन तमाम मुद्दों से अलग हो जाते हैं। राम मंदिर की बात आती है तो यही भगवा दल प्रोटेस्ट का रूप लेता है और देश के अंदर हल्ला मचाना शुरू कर देता है और फिर हिंदू मुस्लिम की वही लड़ाई शुरू होती है और ऐसे में देश के वो नियम दब जाते हैं, देश की वो खबरें दब जाती हैं, देश की बात करें वो मुद्दे दब जाते हैं जो असल में उठाने चाहिए। गरीबी, शिक्षा, बेरोजगारी, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर बात करना शुरू नहीं किया जाता। होती है तो बात बहुत जल्द खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसे में भगवा दल अपना नफरती बाजार लगातार सजाने में लगा हुआ। वहीं हाल ही में अगर हम बात करें तो भगवा के जो ठेकेदार हैं यानी कि यतिन सिंह नंद, जो कि महाराज बताए जाते हैं, वो जनसंख्या समाधान मंच के सहारे मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले अनशन पर बैठने वाले। वहीं महाराज जी ने सनातन के रक्षक ऐसा मंच तैयार करते हैं जो समाज में आपसी भाईचारे में जहर घोल दिया जाए। वहीं ऐसे लोग नफरती मंच सजाते हैं और भगवा दल वहां छिटपुट नेता भेजकर राजनीति करना शुरू कर देता है। देश के मुसलमानों के खिलाफ अप्रत्यक्ष रूप से जहर घोलने लग जाते हैं ये सारे लोग और कुछ नेता भी इस पर सम्मिलित रहते हैं। वहीं अगर हम बात करें जनसंख्या समाधान के नाम पर तो जो मंच सुनील चौधरी ने तैयार किया जिसमें नरसिंहानंद महाराज जैसे लोग नफरत का कोयला जलाया जा रहा है, अब उसी कोयले पर भाजपा के नेता अपनी नफरती रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। वहीं भाजपा की तरफ से पहुंचे वकील अश्वनी उपाध्याय जो हर समय देश की तमाम परेशानियों के लिए देश के मुसलमानों को दोषी देते हैं और लगातार उनको ही दोषी ठहराते हैं। पहले सुनील का आप भाजपा के नेता का नफरत फैलाने वाला बयान जो है आया, उसके बाद आग लगाने वाली बातें कही जाने लगी। संप्रभु भारत को जो सबसे बड़ा खतरा है वो है जनसंख्या विस्फोट से। धर्मांतरण से भी खतरा है, घुसपैठ से भी खतरा है। तीन तरीके के बड़े खतरे हैं, धर्मांतरण, घुसपैठ और जनसंख्या विस्फोट। लेकिन जनसंख्या विस्फोट सबसे बड़ा खतरा है। 9 राज्यों में खत्म हो चुके, 200 जिलों में खत्म हो चुके, 300 तहसीलों में खत्म हो चुके। भारत के बॉर्डर की जो 283 तहसीलें हैं जो नेपाल को टच करती हैं, हिमालय को टच करती हैं, बांग्लादेश को टच करती हैं या इधर समुद्र को टच करती हैं, उन पूरी 283 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। इसके बावजूद आश्चर्य की बात है कि सांसद और विधायक, नेता इस पे खुल के बोल नहीं रहे। गरीबी की बात करने वाले जनसंख्या नियंत्रण पे मौन है, जबकि गरीबी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। बेरोजगारी की बात करने वाले जनसंख्या नियंत्रण की बात नहीं कर रहे हैं, जबकि बेरोजगारी का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। जल जंगल जमीन की समस्या, रोटी कपड़ा मकान की समस्या, गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सारी समस्याओं का रूट का जनसंख्या विस्फोट है। तो देश की जनता को सड़क पे होना चाहिए था। मैं देश की जनता से निवेदन करता हूं, अनिल चौधरी अपने लिए नहीं बैठे हुए। आज 17 दिन हो चुके इनको, 17 दिन से आमरण अनशन कर रहे हैं। अपने लिए नहीं, कुछ नहीं इनको चाहिए। ये इसलिए अनशन कर रहे हैं क्योंकि यूपी की भी डेमोग्राफी बदल गई है, हरियाणा की डेमोग्राफी बदल गई है, पंजाब की डेमोग्राफी बदल रही है, उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदल रही है, हिमाचल की डेमोग्राफी बदल रही है, असम बंगाल तो पहले बदल चुकी है, झारखंड तो पहले बदल चुकी है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की डेमोग्राफी तो पहले बदल चुकी है, कश्मीर की पहले बदल चुकी है, लद्दाख की पहले बदल चुकी है, लक्षद्वीप की पहले बदल चुकी है। ये तो बचे हुए 20 राज्यों को डेमोग्राफी रोकने के लिए बैठे हुए। जनसंख्या नियंत्रण कानून से 50% समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन न्यूज चैनल पे उस पर डिबेट नहीं हो रही है। जहां तक अगर किसी को गलतफहमी है कि पढ़ाई लिखाई से जनसंख्या नियंत्रण होता है, तो मैं तो कहता हूं राहुल गांधी केरल के सांसद हैं और केरल में सबसे ज्यादा शिक्षा है, सबसे ज्यादा एजुकेशन केरल में है।
वायनाड लोकसभा की पिछली 5 चुनाव की वोटर लिस्ट आप देख लीजिए। मैं राहुल गांधी से कहता हूं कि आप 1999 की वायनाड लोकसभा की वोटर लिस्ट निकाल लीजिए, 2004 की निकाल लीजिए, 2009 की निकाल लीजिए, 2014 की निकाल लीजिए, 2019 की निकाल लीजिए, और 5 लोकसभा के दौरान वहां वायनाड की डेमोग्राफी कैसे बदलती है आप देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में एजुकेशन के बाद जनसंख्या नियंत्रण होता है कि नहीं होता है, और होता है तो किसका हो रहा है। या केरल में अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून हो रहा है तो किसके कारण हो रहा है और किसके कारण नहीं हो रहा, आपको क्लियर हो जाएगा। बंगाल के 14 जिले पूरी बदल चुके हैं, असम के 9 जिले बदल चुके हैं, झारखंड के 6 जिले बदल चुके हैं, बिहार के 8 जिले बदल चुके हैं पूरी तरीके से, यूपी के 22 जिले पूरी तरीके से बदल चुके हैं, राजस्थान के 8 जिले बदल चुके हैं, गुजरात के 6 जिले बदल चुके हैं, महाराष्ट्र के 8 जिले बदल चुके हैं, केरल के 4 जिले बदल चुके हैं, गोवा के 3 जिले बदल चुके हैं, पंजाब के 3 जिले बदल चुके हैं। मैं ऐसे 200 जिलों की लिस्ट तो आपको ऐसे हाथ में बता सकता हूं, लेकिन अगर इस जनसंख्या विस्फोट को नहीं रोका गया तो 20 से 25 साल के बाद बहुत गंभीर स्थिति हो जाएगी। 86,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, यानी 2023 में 3.25 करोड़ बच्चे पैदा हो जाएंगे। सरकार जब तक 2 करोड़ घर बना के देगी तब तक 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाएंगे, और घर बनाने वाला टैक्स देने वाले टैक्स दे के परेशान, मिडिल क्लास टैक्स दे के परेशान, व्यापारी टैक्स दे के परेशान, सरकार घर बना के परेशान, फिर भी घर पूरे नहीं हो रहे। आज की डेट में जितनी योजनाएं चल रही हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, हर चीज में मुफ्तखोरी में बढ़ रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है जनसंख्या विस्फोट। समाधान सीधे सीधे, तीसरा बच्चा होने पे वोटिंग राइट खत्म करिए, चौथा बच्चा होने पे नागरिकता खत्म करिए। सरकार के पास यह अधिकार है, वो वोटिंग राइट जिसको दे जिसको छीने उसमें टर्म्स कंडीशन डाल सकती है। ऐसे ही नागरिकता कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, नागरिकता में भी टर्म्स कंडीशन डाली जा सकती है। संविधान के आर्टिकल 11 सरकार को यह पावर देता है, संसद को यह पावर देता है किसकी नागरिकता देनी, किसको नागरिकता देनी है, किसको नागरिकता लेनी है, ये सारे कंडीशन सरकार सेट कर सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, तीसरा बच्चा होने पे राइट टू वोट खत्म करिए, चौथा और बच्चा होने पे सिटीजनशिप खत्म करिए, भारत की उसकी नागरिकता वापस लीजिए, और 10 साल के लिए जेल में डालिए। जब तक सठे साठम समाचरे सिद्धांत के आधार पर कानून नहीं बनेगा तब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा। जनसंख्या नियंत्रण का 2 तरीका है, एक कानून बनाया जाए जनसंख्या नियंत्रण के लिए, दूसरा कानून बनाया जाए समान नागरिक संहिता के लिए। एक तरीका यह भी है, एक इंटीग्रेटेड कानून बना दिया जाए जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी पार्ट आ जाए, जनसंख्या नियंत्रण का भी पार्ट आ जाए। मैंने व्यक्तिगत तौर पे अपने संपर्कों के जरिए भारत की कई जेलों में सर्वे कराया। आप गाजियाबाद की जेल में सर्वे करा लीजिए, आप गुड़गांव की जेल में सर्वे करा लीजिए, आप नोएडा की जेल में सर्वे करा लीजिए, या जिस सांसद विधायक अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने जिले की जेल में सर्वे करा लीजिए। आपको वहां चोरी करने वाले, झपटमारी करने वाले, चेन स्नेचिंग करने वाले, मोबाइल स्नेचिंग करने वाले, नशा तस्करी करने वाले, फिरौती करने वाले, आपको क्लियर हो जाएगा कि सीधा सीधा संबंध है इसका जनसंख्या विस्फोट से, डायरेक्ट रिलेशन है इसका। जनसंख्या विस्फोट होगा, अपराध कम होगा, जनसंख्या विस्फोट होगा, बाकी जो और हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरे हैं वो भी कम होगा। वहीं आपको बता दें, अश्विनी उपाध्याय का जो कहना था, वो कहना था कि जनसंख्या विस्फोटक के लिए भाजपा के ये नेता जो है अश्विनी चौबे, ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक खास वर्ग की आबादी ही बढ़ रही है। भाजपा के नेता साहब ने कहा है कि देश की 283 तहसील और लगभग 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। वहीं अश्विनी उपाध्याय का अगर बयान की बात करें तो अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि कहीं ना कहीं एक खास वर्ग की आबादी है जो देश में बढ़ रही है। वहीं भाजपा के नेता साहब ने कहा है कि देश की 283 तहसील में लगभग 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भाजपा नेता ने कहा कि देश की अभी समस्या के लिए देश की बदलती जनसंख्या ही जिम्मेवार है। वहीं भाजपा नेता का कहना है कि जो भी राज्य बांग्लादेश और नेपाल की सीमा के साथ लगा हुआ है, वहां कहीं न कहीं देश की जनसंख्या बदल रही है। वहीं अश्विनी उपाध्याय से कोई भी पूछे कि विश्व गुरु विकसित बनते भारत के बीच
हम क्यों नहीं चीन के सीखते, क्योंकि अच्छी चीजें की वजह से इतनी आबादी होने के बाद भी चीन हर व्यक्ति के पास रोजगार है। दर्शकों आपको बता दें, अश्विनी चौबे से जब सवाल किया कि चीन भी तो आबादी के मामले पर आगे, लेकिन आज भी चीन के अंदर लोगों के पास बेरोजगारी की जगह रोजगार है और हर व्यक्ति रोजगार वहां पर कर रहा है, तो ऐसे में कुछ अटपटा जवाब ही सामने आता है। इस पर भाजपा के साथ हमेशा से परेशानी रही है कि राष्ट्रवाद की शोर इतना अधिक मचाती है जिसके नीचे असल मुद्दे खो जाते हैं। भाजपा को पता है कि चुनाव के समय में कैसे लोगों को असल मुद्दे से भटकाना है, जिसके लिए भाजपा अपने पोले हुए लोगों को इस तरह से काम करवाती है और लगाती है और फिर उसी मंच पर पहुंचकर देश के खिलाफ माहौल बनाते हैं। भाजपा जानती है कि अगर देश में असल मुद्दों पर उनकी सवाल पूछने लगे तो उन्हें जवाब नहीं दिया जाएगा और ना ही देते बनेगा, जिसकी वजह से वो ध्यान भटकाने लग जाते हैं और भगवाधारी दल के नेता बोलते बोलते यूपी के नाम भी ले गए, जहां उन्होंने दल के राम राज्य वाली सरकार है, लेकिन डेमोग्राफी तो वहां की बदलती है। आपको बता दें दर्शकों की जो है जिन बातों का दावा करती है सरकार, उन सभी को लोग खुद फॉलो नहीं करते। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि यूपी के 7 जिलों में 116 गांवों में मुसलमानों की आबादी 50% से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। सरहद में लगे 303 गांव ऐसे हैं जिसमें मुसलमानों की आबादी 30% से ज्यादा बढ़ गई है। इन इलाकों में मस्जिदों की संख्या 50% तक बढ़ गई है। भाजपा जिस तरह से नफरत भरे बयानों का सहारा लेकर देश के भीतर एक नफरती माहौल बनाने की कोशिश में लगी है, उसकी आग इतनी तेज होगी कि उसकी इज्जत से भाजपा के घर तक जल जाएंगे। जो महोदय भाजपा के नेता इसे नजरअंदाज करने में लगे हैं, उन पर पहले भी इस तरह की बयानबाजी को लेकर जेल जाने की नौबत आ चुकी है। वो किस्सा भी सुन लीजिए या बयानवीर पहले क्यों हवाला सजा चुके हैं कि वीडियो में दिख रहे ये शख्स 10 अगस्त को 2022 के दिन मुसलमान समाज के खिलाफ बकाऊ बयान दे रहे थे और इस भड़काऊ बयान में इनका वीडियो वायरल हो जाता है। वहीं आपको बता दें कि जिसके बाद उस कथित भड़काऊ वीडियो पर अब भारी आक्रोश देखने को मिलता है, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधीन आने वाली दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था, लेकिन बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। ये अकेले भाजपा के नेता नहीं, गिरिराज सिंह से लेकर अनुराग ठाकुर सिर के केंद्रीय मंत्री भी हिंसा और एक धर्म समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़काने के आरोप में फंसते रहे। वहीं आपको बताएं कि ऐसा हमेशा से देखा गया है कि भाजपा की इस तरह से नफरत की राजनीति रुकती नहीं है। दर्शकों आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार देश में भगवा दल को लेकर बातें चल रही हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इससे पीछे नहीं, लगातार वो इसी को एजेंडा बनाते हैं, इसी को मुद्दा बनाते हैं और देश में इन्हीं बातों को रखते हैं जिससे कि बवाल हो और देश में वो मुद्दे छिप जाएं जो असल में उजागर होने चाहिए। दर्शकों आपको बता दें कि भाजपा के तमाम नेता हैं जो इस पर रोटियां सेकने का काम करते हैं। जब भी कोई चुनावी माहौल आता है तो भाजपा भली भांति जानती है कि हमें कौन सा दाव चलना है और कौन सा मुद्दा कब खोलना है, और यही वो बात है कि जब चुनाव आते हैं तो धार्मिक मुद्दा उठकर सामने आता, और अभी भी राम मंदिर का वही धार्मिक मुद्दा उठकर सामने आया है जिसके दम पर कहीं ना कहीं वोट बटोरे जाए। और इसमें कई महाराज भी शामिल हैं जो खुद को इसका बड़ा नेता कहते हैं, और अगर हम बात करें इसके ठेकेदारों की तो वो भी इसी बात का करते हैं, यानी कि भगवा दल के जो ठेकेदार हैं वो इन्हीं सब कामों में लगे रहते हैं। उनको समाज की बातों से कोई मतलब नहीं, समाज में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन देश के अंदर जब भी कोई बात आएगी भगवा दल को लेकर तो ये आक्रामक हो जाएंगे, बिना सोचे समझे प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे, हल्ला मचाना शुरू कर देंगे और पथराव तक की बात सामने आ जाती है। ऐसे में दर्शकों लगातार सवाल उठते हैं कि देश के भगवा दल आखिर कर क्या, देश का भगवा दल आखिर इन सब चीजों में क्यों उलझा हुआ है, देश के असल मुद्दों को उजागर क्यों नहीं कर देता, और भारतीय जनता पार्टी इसका सहयोग भी करती है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार इन सभी मुद्दों पर खुद को सामने न लाकर लेकिन कहीं ना कहीं इसका सपोर्ट करती हुई नजर आती है। तो ऐसे में दर्शकों देखना यह होगा कि जिस प्रकार से चुनाव सामने आ गए और राम मंदिर के उद्घाटन की बातें लगातार चल रही है, और कहा जा रहा है कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद कई नेता हैं जो इस पर सियासती रोटी सेकने का काम करेंगे और कई नेता हैं जो इसका विरोध भी करेंगे। ऐसे में तमाम नेताओं के बयान भी आते हैं और तमाम नेता इसका विरोध करते हैं। राम मंदिर को लेकर यूं तो तमाम बातें चल रही हैं, लेकिन अभी फिलहाल में जो चुनावी मुद्दा है उस पर राम मंदिर का सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। कहीं ना कहीं जो हिंदू वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हिंदू आस्थाओं का एक बड़ा रूप राम मंदिर है
और उसी को एजेंडा बनाकर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस बार चुनाव लड़ने की प्रक्रिया कर रही है। और जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो जो भगवा के ठेकेदार हैं, ये भी यही बात करते हैं। इनके पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं, ये सिर्फ इन्हीं बातों को लेकर अपनी बार बार जो है बातें रखते हैं और लगातार इन्हीं को लेकर देश में आतंकवाद फैलाने का काम करते हैं। जब भी हिंदू मुस्लिम की बात आती है तो ये भगवा दल के ठेकेदार सामने आते हैं और लड़ाई जैसे दंगे वाली बातें कर देते हैं। देश में जो 50% मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, इसको भी लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता का ही बयान आया कि एक समुदाय है जो लगातार बढ़ रहा है। और ऐसे में सवाल भी ये खड़े होते हैं कि जब जनसंख्या की बात आती है, यानी भारत में जनसंख्या अब सबसे ज्यादा है, तो ऐसे में अगर जनसंख्या की बात की जाती है तो कुछ देश ऐसे भी है जहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है लेकिन वहां पर रोजगार है। लेकिन भारत के अंदर जनसंख्या बढ़ती है तो समुदायों को लेकर बात कही जाती है, दूसरे समुदाय की बढ़ रही जनसंख्या या उनके परिवार को लेकर बातें कही जाती हैं, बजाय इसके सुलझाने के कि देश में असल में बेरोजगारी कैसे सुलझाएगी, इन मुद्दों से भटकाया जाता है और फिर से हिंदू मुस्लिम की बात कही जाती है। अगर देश के अंदर जनसंख्या वृद्धि की बात आती है तो रोजगार बढ़ाने की बात आनी चाहिए कि आखिरकार इतनी जनसंख्या बढ़ रही तो रोजगार कैसे पैदा किए जाए। लेकिन वो रोजगार बढ़ाए नहीं जाते, उन रोजगारों को बारे में बातें नहीं की जाती और हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दों को उठाया जाता है और ऐसे ही मुद्दों के चलते देश के वो असल मुद्दे दब जाते हैं जो कि देश में उजागर होने चाहिए। दर्शकों, इन सब में मेरे आपसे एक सवाल रहेगा, आप पूरे मुद्दे पर अपनी राय क्या रखते हैं? और दूसरा कि देश के अंदर जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या इसके पीछे सरकार की नाकामी है? क्या इसके पीछे सरकार को कोई काम करने चाहिए? क्या इसके पीछे सचमुच सरकार सियासी रोटियां सेकती है हिंदू मुस्लिम को लेकर? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।